अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ प्रोजेक टैबलेट्स और कैप्सूल्स के बारे में डिटेल रिव्यू करूंगी कि प्रोजेक टैबलेट्स और कैप्सूल्स को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं और साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहे। तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है फ्लुओक्सीटीन। फ्लुओक्सीटीन जो कि SSRIs की क्लास से बिलोंग करता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की क्लास से बिलोंग करता है। फ्लुओक्सीटीन बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला एक्टिव सॉल्ट है जिसको डिप्रेशन के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्लुओक्सीटीन जेनेरिक नेम है, इससे डिफरेंट ब्रांड नेम्स बनाए गए हैं जिसका मैं आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ। प्रोजेक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये 10 mg और 20 mg की पैकिंग में अवेलेबल होता है। फ्लुओक्सीटीन के यूजेस और बेनिफिट्स की बात करें कि फ्लुओक्सीटीन को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो व्यूवर्स इसको ये एंटी डिप्रेसेंट है, इसको डिप्रेशन के पेशेंट्स में डिप्रेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेंटल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं और जहनी दबाव का शिकार रहते हैं और रात को आपको सुकून की नींद नहीं आती। तो इस कंडीशन में आपको प्रोजेक यानी फ्लुओक्सीटीन के टैबलेट्स और कैप्सूल्स इस्तेमाल करवाए जाते हैं जो कि डिप्रेशन को दूर करते हैं और एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं। व्यूअर्स, उसके अलावा इसको पैनिक डिसऑर्डर्स में दिया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पर पैनिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशीज आपको आते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इन पैनिक डिसऑर्डर्स में भी फ्लुओक्सीटीन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। व्यूअर्स, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इसको उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स वो कंडीशन होती है इसमें पेशेंट्स कोई भी काम करके भूल जाता है, कुछ देर पहले काम किया है और कुछ देर बाद भूल जाता है। तो ये 7 साल से लेकर ओल्ड एजेड पेशेंट्स में हो सकता है। उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स जिसमें बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा शामिल हैं। जिसमें बुलिमिया नर्वोसा वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स बहुत ज्यादा खाते हैं और खाने के बाद वॉमिटिंग कर देते हैं, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें भी फ्लुओक्सीटीन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें पेशेंट्स अपना वजन कम करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि वो डायूरेटिक्स यूज करते हैं और थोड़ा सा भी अगर वो खा लें तो बाद में वॉमिटिंग कर देते हैं, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें भी फ्लुओक्सीटीन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। व्यूअर्स, अगर हम इसके डोज की बात करें तो प्रोजेक के 10 mg 20 mg कैप्सूल्स या टैबलेट को रोजाना दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। ये यूजुअल डोज है। अगर आपको दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है तो आपने इसको रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है खाने के बाद। लेकिन अगर आपको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है तो आपने इसको एक सुबह खाने के बाद इस्तेमाल करना है, एक रात को। तो ये इसका है डोज। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की तो व्यूअर्स इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे आगे स्लीप डिसऑर्डर्स यानी सोने में मसाइल हो सकते हैं, ड्राई माउथ मुंह का खुश्क रहना और सीयर्स यानी दौरे वगैरह पड़ना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा इसके विथड्रॉवल सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि अगर आप इसको 20-30 दिन इस्तेमाल करके या 15-20 दिन इस्तेमाल करके इसको अब्रप्टली छोड़ रहे हैं तो इससे आपको कुछ विथड्रॉवल सिम्टम्स भी होंगे। आपने हमेशा कोई भी एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहे हैं, आपने उसको अब्रप्टली बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। अगर आपने उसको 1 महीना या 2 महीना इस्तेमाल किया है तो आपने उसकी आहिस्ता आहिस्ता डोज को टैपर करके उसको छोड़ना होता है ताकि आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स ना हो। उसके अलावा इसके जो विथड्रॉवल सिम्टम्स हैं वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी इसको इस्तेमाल किए बगैर। तो फिर अगर आप इन तमाम कंडीशन से बचना चाहते हैं तो आपने इसको डोज को टैपर करके ही छोड़ना है। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन फ्लुओक्सीटीन के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।